Hi everyone, welcome to the day 13 of the lecture series. And the previous class we discussed about input stream reader, buffer reader input stream class in which you can take user based input. And we also did a question on it in which we had to find the percentage of boys and girls out of the total number of students present in the class. Okay, so this was our previous video. Today we would be doing another problem statement using the same. And for that we would be creating another class and उस class का नाम है जैसे से मुझे कुछ square का operation perform करना है. Okay, so it says कि इस नाम से already है. Okay, yeah, there is a class. So इससे क्या समझ में आया? We cannot have same name का दो classes. ठीक है, तो let's say square calc दे देते हैं. Okay, square calculation करना है हम लोगों को. Let's give such a name. So let's say square calc दे दिया. Okay. So अब इसमें हमें कुछ set of calculations करना है. By the meantime, you guys please let me know if are you people following the lecture series, how you are finding it, is it being थोड़ा सा भी helpful or not? Just let me know. Okay, so since we would be doing this using buffer reader class or input stream reader class, so accordingly things would be followed. Okay. And उससे भी पहले let's just have a look to the question. The question is, write a program to accept the diagonal of a square, find area and the perimeter by using input stream. Okay. Then we would be having our main function और यहाँ पर throws IO exception. ये वाला exception हम लोग इसलिए थ्रो करते हैं इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, ये इसके सिंटैक्स में ही है. The reason being कि लेट्स से कोई भी तरह का ऐसा एक्सेप्शन आ जाता है, अननोन मतलब अनएक्सपेक्टेड एक्सेप्शन, तो उससे किस तरह से डील करेंगे. सो थ्रोस कीवर्ड विल टेक केयर ऑफ दैट. यू डोंट हैव टू वरी रिगार्डिंग दैट because that is in the syntax itself. Okay, so input stream readers say what was the variable that we took the last class, say read. Okay, or you can take any name. यहाँ पे ये आपका ऑब्जेक्ट नेम है. न्यू कीवर्ड जैसे ही आप लिखते हो तो वो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करता है. क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स यू विल बी सीइंग लेटर इन द सीरीज, बट एज ऑफ नाउ जस्ट. और अगर आप पूछो कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट इज बेसिकली से आप एनिमल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं. ओके, तो इफ आई से द टर्म वाइल्ड एनिमल्स, तो वाइल्ड एनिमल्स, and if I start naming them as lion, tiger, giraffe, whatever is it, ठीक है, चीता, फिर आपका क्रोकोडाइल, तो ये सारा जो है आई एम डिस्क्राइबिंग, मतलब एक एक नाम लेके आई एम स्पेसिफाइंग कि वाइल्ड एनिमल्स ये सारे हैं, isn't it? तो अगर वाइल्ड एनिमल्स के बारे में बात करें तो आई नेम्ड देम, तो व्हाई एम आई लेटिंग यू नो दिस नाउ. या सिर्फ एनिमल्स नहीं, बी इट ह्यूमंस या बी इट प्लांट्स, कुछ भी, प्लांट किंगडम, कुछ भी. तो कोई भी चीज का अगर आप हाई लेवल स्पेसिफिकेशन उठाते हो ना, तो दैट बिकम्स योर मतलब क्लास. ठीक है, जैसे एनिमल्स यहाँ पर मेरा क्या है, क्लास है. और वही अगर हम उसको स्पेसिफाई कर दे रहे होते हैं कि ये टाइप ऑफ एनिमल, जैसे लायन, टाइगर, ये सारा उसका ऑब्जेक्ट्स हो जाता है. सिमिलरली इट गोज फॉर द अदर्स. ओके, आई होप बेसिक सिंपल लेवल अंडरस्टैंडिंग मिल गया होगा आपको कि क्लास और ऑब्जेक्ट्स होता क्या है. सो द फर्स्ट थिंग ओवर हियर इज कि आपको यहाँ पर क्या करना था. इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास मैंने लिखा है जिसमें रीड मेरा एक ऑब्जेक्ट है, और उस आई एम सो सॉरी, जस्ट डिड अ स्मॉल मिस्टेक हो गया, यहाँ पर सिस्टम रटिंग होगा. ठीक है, और यहाँ पर बफर रीडर का जो br ऑब्जेक्ट बनाया है उस पे रीड वाले ये वाले ऊपर लाइन वाले ऑब्जेक्ट को वी जस्ट पासिंग, दैट इज इन द सिंटैक्स इटसेल्फ. तो ये दोनों लाइन तो आपको लिखना ही है, यू कांट स्किप. एंड थ्रोज IO एक्सेप्शन भी आपको लिखना है, एंड इम्पोर्ट java.io.star भी लिखना है. ठीक है, बफर रीडर क्लास. तो अब सिंस इसमें क्या फाइंड करना है आपको, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, जहां पर एरिया और पेरीमीटर जो है आपको इनपुट लेना है यूजर से. तो आप
डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर पहले एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट करना है जहां पर आप डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इनपुट ले रहे हो, ठीक है। तो एंटर द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर वी हैव ऑलरेडी रिटन। अब से डी एक वेरिएबल है। अब इसमें यूजर इनपुट, अगर आपको यूजर इनपुट याद नहीं है कौन से डेटा टाइप का क्या है, तो वो मेरे प्रीवियस वीडियो में है, आई हैव शोन देयर, तो जस्ट गो एंड हैव अ लुक। एंड उसके बाद आप यहाँ आकर देख सकते हो, उसमें आई हैव गिवन एवरीथिंग इन डिटेल्स, नोट्स में भी प्रोवाइडेड है। ओके, सो फॉर डबल इट इज डबल डॉट पार्स डबल एंड द ऑब्जेक्ट जो आप रेफर करोगे, आप बफर रीडर का ऑब्जेक्ट बी आर को लेकर काम करोगे। ओके, सो बफर रीडर बी आर, तो भाई बी आर डॉट रीड लाइन। ओके, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, तो ये इनपुट हो गया, ये अब आपका इनपुट हो गया। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, एरिया एंड पेरीमीटर, राइट। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपका फॉर्मूला हो जाता है दिस डिवाइडेड बाय मैथ डॉट एसक्यूआरटी 2 रूट 2। ओके, सो ये आपका एरिया है निकालने का फॉर्मूला, एरिया। तो डबल डॉट पार्ट्स डबल से आपने डायगोनल इनपुट ले लिया, और यहाँ पर आप जो ये निकाल रहे हो, ये आप उसका साइड निकाल रहे हो, ठीक है। ईच साइड कितना है स्क्वायर का, तो डायगोनल अगर डिवाइडेड बाय आप ये करते हो, मतलब रूट 2 करते हो, तो वो आपको उसका साइड दे देता है। और अगर एरिया निकालना होता है तो एरिया में आप करोगे वही साइड टाइम्स साइड, ठीक है। और अगर पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर आपका हो जाएगा 4 टाइम्स एरिया। सिंस यहाँ पे स्क्वायर का साइड नहीं गिवन था, स्क्वायर का एक डायगोनल गिवन था, इजंट इट। तो आप सिर्फ डायगोनल से, तो मतलब अगर आपको साइड्स चाहिए, एरिया पेरीमीटर निकालना है, तो यू नीड की साइड ऑफ द स्क्वायर इनपुट। बट यहाँ पर आपका जो इनपुट था, इनपुट वेरिएबल, वो आपका डायगोनल था, तो उस डायगोनल से साइड अटेन करने के लिए ये मेरा फॉर्मूला है कि जो भी डायगोनल यूजर प्रोवाइड किया है डिवाइडेड बाय mat.sqrt2, that means diagonal divided by root 2 is the formula in order to get the side of a square। और root को represent करने के लिए we don't have the root symbol in our keyboards या फिर कंप्यूटर या जावा किसी में भी नहीं है, उसके लिए we have specific functions जो कि आप इससे कर सकते हो। whereas अगर आप MS Word वगैरह पे कुछ अगर टाइप कर रहे हो, मे बी मेकिंग क्वेश्चन पेपर और थिंग्स लाइक दैट, तो वहां पर यू गेट द सिंबल्स का ऑप्शन, ठीक है। बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आज स्पेसिफिक ये चीज नहीं है। In order to serve the purpose, we have certain math functions. Math functions we will be covering shortly. इसके बाद हम लोग एरिया को प्रिंट कर देते हैं। The area is, वेरिएबल कौन सा है मेरा एरिया के लिए, AR, ओके। और वही अगर आपको पेरीमीटर प्रिंट करना है तो पेरीमीटर के लिए यहाँ पर जस्ट इसका नाम चेंज होगा और यहाँ पर वेरिएबल मेरा क्या होगा, P हो जाएगा। ओके, सो दिस इज डन। अब इस टाइम फॉर इट टू एग्जीक्यूट, लेट्स सी, कंपाइल। ओके, तो कंपाइल हो गया ना, लेट्स ट्राई एंड एग्जीक्यूट। ओके, सो एंटर द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, और यहाँ पे मुझे डायगोनल प्रॉम्प्ट पे पूछ रहा है। ओके, दिस वाज द प्रॉम्प्ट आई वाज टॉकिंग अबाउट द अदर डे, ठीक है। प्रॉम्प्ट मतलब यहीं पर आपको डायरेक्ट आउटपुट टर्मिनल पे ही इनपुट देना है। तो से डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज 325, तो एरिया उसका ये है एंड पेरीमीटर उसका ये है। ओके, now if you are having any trouble in understanding what I was talking about, so say formula for calculating the sides of a square if its diagonal is given as input. See, this is the formula. साइड जो है आपका वो हो जाता है d डिवाइडेड बाई रूट 2, ठीक है। तो टू कैलकुलेट द लेंथ और साइड ऑफ द स्क्वायर व्हेन द डायगोनल इज गिवन, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। a इज इक्वल्स टू d डिवाइडेड बाई रूट 2, वेयर d इज माय डायगोनल डिवाइडेड बाई रूट 2। तो ये रूट 2 को रिप्लेस हमने किया है यहाँ पर वही मैथ फंक्शन से, mat.sqrt, रूट स्क्वायर रूट है तो sqrt, दिस बोथ आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला। d यहाँ पर मेरा डायगोनल है जो यूजर ने प्रोवाइड किया है एंड इट इज ट्राइंग टू सी दिस, ठीक है। और ए मेरा वो साइड ऑब्टेंड है, ठीक है। यहाँ पे नाम आप ए नहीं, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसका नाम एस या साइड भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे साइड कर दिया मैंने। तो चेंजेस कहाँ कहाँ करना होगा, यहाँ पर
यहाँ पर एंड यहाँ पर, ठीक है। कंपाइल करो, उसको एक और बार एग्जीक्यूट कर लो। से आई गिव एनी रैंडम इनपुट से 6, तो ये है मेरा एरिया और ये है मेरा उसका पेरीमीटर, ठीक है, स्क्वायर का। So I hope this was understood. Okay, so this is all for today. Just go and have a look in this video and see अगर आपको ये समझ में आया है, and do follow the course series, and thank you.